हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और फ्रैक्शन एंड डेसिमल यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम फ्रैक्शन को हमने कर लिया है और डेसिमल यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था कि आप किसी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से और 1000 से जब डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं और डायरेक्ट आप कैसे उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि यदि आप किसी डेसिमल वाले नंबर को क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1000 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। डेसिमल वाले नंबर को आप फ्रैक्शनल नंबर में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसको फ्रैक्शनल नंबर में उसको बदल देते हैं। 10 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये नंबर आपस में कट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने जब 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 302। इसी प्रकार से एग्जांपल हमने किया था। यहाँ पर देखिए, जब आपने इस पूरे नंबर को 10 से क्या किया है, 10 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए आपका आंसर क्या आया है, 3276। आपके डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपके नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क कहाँ पड़ रहा है, आपका जो डेसिमल है वो आपका क्या कर रहा है, प्लेस को बदल रहा है, अपने स्थान को बदल रहा है। और कितना स्थान बदल रहा है, देखिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल है इस प्लेस से उठ करके इस प्लेस पर आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पर उसने एक प्लेस जो है क्या किया है, लेफ्ट की तरफ अपना मूव किया है। ठीक है ना, राइट की तरफ मूव किया है। ठीक है ना, इधर। ऐसे ही जब आप उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आपका 2 प्लेस क्या हो गया है, मूव हुआ है आपके इस साइड। ठीक है ना, ये आपका राइट हैंड है, तो जैसे भी आप इसको लें, ये मेरा राइट है तो राइट प्लेस उसने क्या किया है, मूव किया है। ऐसे ही जब आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल नंबर आपका, देखिए यहाँ डेसिमल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेसिमल आपका 3 प्लेस क्या हुआ है, उधर चला गया। और जब डेसिमल पीछे चला गया तो यहाँ पर इसके पीछे कोई डिजिट था ही नहीं, तो इसको आप डेसिमल लिखने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसके पीछे कोई डिजिट नहीं था तो डेसिमल हमने नहीं लिखा। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इसका डेसिमल लास्ट में है। ठीक है, आज हम करेंगे डिवीजन। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी पर बेस, जिसमें आपके पास 2 डेसिमल वाले नंबर होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय चलिए पहला क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इन 2 डेसिमल नंबर को आज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा है, किसी एक होल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना। इसके अलावा हमने 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा। अब देखिए दोनों ही डेसिमल नंबर को आप क्या करेंगे, पहले आप इनको फ्रैक्शन में बदलेंगे, इनको भिन्नों में बदलेंगे। देखिए डेसिमल के बाद एक प्लेस एक नंबर है, यानी कि 10 आप यहाँ पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेसिमल के बाद एक नंबर, दैट मीन्स 3/10। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75/100। अब इस नंबर को आपने डेसिमल में बदलना है। देखिए नीचे आपके पास 2 जीरो हैं, आपको क्या करना है, इधर से 2 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो लास्ट में आपका 5 है, उसके बाद 7 है, फिर आप डेसिमल लगाएंगे, आगे आप डेसिमल को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, 0 लगा लेंगे। तो 0.75 आपका पहले का आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 0.1, सेकेंड वाला 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7। ये है 2 डेसिमल वाले नंबर, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सीधे आप क्या कर देंगे, डेसिमल को बदलेंगे फ्रैक्शन में, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यानी कि 1/10, यहाँ भी
517 अपॉन 10। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 500 117 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 517 अपॉन 100। इसको आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे, आपने क्या करना है, कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो आप इधर से 2 नंबर के बाद जीरो लगा देंगे, तो 7 1, इसके बाद आपको डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाएंगे पीछे से, ठीक है, और 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसको कॉपी करेंगे। इसके बाद देखिए ये 2 नंबर ये हैं, इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। सब में एक प्लेस है, तो यहाँ आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाई 10 करना है, डिवाइडेड बाई 10 करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, यहाँ पर देखिए 2 प्लेस है, 5th वाला, ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इनको हम नहीं करेंगे। इसको देखिए 5th वाला, देखिए 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर, दैट मीन्स 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल के बाद 2 नंबर, यानी कि 5 अपॉन 100। अब आप कहेंगे यहाँ पर 2 जीरो थे, तो 5 के आगे से जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है, 5 ही हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 जीरो अगर हम लगा दें, किसी भी नंबर के आगे से अगर आप जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया है, यहाँ के जीरो को और यहाँ के जीरो को, ठीक है। तो 5 अपॉन 100। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 1000, ठीक है। अब आपको इसको डेसिमल में फिर से बदलना है, तो देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब पीछे से आपको 3 डिजिट के बाद, 3 नंबर के बाद आपने डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर आपके पास क्या है 5 2, और देखिए एक और नंबर आपको चाहिए जो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 आप लगाएंगे तो आगे आपको डेसिमल लगाना है। अब देखिए 1 2 3 और 3 प्लेस के बाद, 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया है। अब आप यहाँ पर 0.025 इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे जल्दी से। तो इसी प्रकार का ये वाला भी आपका इसी तरह से है, इसका होमवर्क करेंगे। यहाँ पर 1 प्लेस के बाद आपका क्या है, एक नंबर है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस और डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो जैसा ये क्वेश्चन था इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है ये, तो इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यहाँ पर, तो इसको कर लेंगे। चलिए अब देखिए इसको हम करेंगे, तो इसका नेक्स्ट है 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो डेसिमल को जब आप रिमूव करेंगे तो 107 आ जाएगा, और नीचे 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद, तो 2 जीरो लगाएंगे नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही देखो ये जीरो है, जीरो को आप लिखते भी हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो 2 अपॉन, और डेसिमल के बाद क्योंकि 2 नंबर थे तो हमने यहाँ भी 100 कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर्स को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जे 14 और 2 जीरो की 0 हो जाएगा, और प्लस करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, और 2 1 जे 2 अपॉन में 0 0 कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी
4 जीरो। अब आपको यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में। आपको क्या करना है, 4 डिजिट के बाद, 4 नंबर के बाद आपको लगाना है डेसिमल। तो देखिए आपके पास नंबर है 4 1 और 2, एक नंबर कम पड़ रहा है तो जीरो लगा लेंगे और जीरो के बाद आप लगाएंगे डेसिमल, तो 0.0214। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं, फिर इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 डिजिट के बाद आपके क्या है, वही है। और चलिए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों तो आपके होमवर्क हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन 100 डेसिमल 0.01 मल्टीप्लाई बाई 1.1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। 10001 अपॉन डेसिमल के बाद 2 नंबर यानी कि 100 से इसको डिवाइड करें। इसके बाद देखिए 1 और 1 यहाँ भी डेसिमल रिमूव होगा तो 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की 0001 को 11 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ले लेंगे इसको ताकि प्लेस मिल जाए, ठीक है। चलिए अब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 0 0 और 0 और 1 1 जे 1, 1 प्लेस छोड़ेंगे जब इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 0 0 0 एंड 1, ठीक है। पीछे से आप इसको ऐड करेंगे 1 1 0 0 1 1, तो ये आ गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अब आप डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, देखिए ये अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं। अब चलिए तो यहाँ पर देखिए अब आपको कितने डेसिमल कहाँ लगाना है, 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट के बाद यानी कि 1 2 3, इसके बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है 11.011, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हम 2 डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे। अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, और डिवीजन भी हम पहले सीखेंगे। पहले आप 10 से, इसके बाद 100 से और 1000 से जब किसी नंबर को आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में एक शॉर्टकट ट्रिक देखी थी कि जो आपका डेसिमल प्लेस है वो सिर्फ रिमूव कर रहा है, वो सिर्फ अपना प्लेस बदल रहा है, डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि आपका आगे की जो क्लासेस हैं और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं बैंक वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको आप ट्रिक से भी देखेंगे और लॉन्ग मेथड से भी हम इसको देखेंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। अब देखिए पहला यहाँ पर है, अलग अलग 3 तरह की टाइप पढ़ेंगे। डिवीजन बाय 10 100 एंड 1000, और ऐसे ही ये नंबर आगे भी आपके कंटिन्यूअसली तरह से आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर,
एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सपोज दैट 31.5 इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? 10 से। एक डेसिमल नंबर है और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? 10 से। तो आपने क्या करना है? आपने डेसिमल वाले नंबर को पहले फ्रैक्शन वाले नंबर में बदलना है। तो इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि डेसिमल को आपने रिमूव करना है। डेसिमल के बाद 1 नंबर, एक नंबर, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको हमने फ्रैक्शन में सिखाया था। देखिए ये दोनों जो आपके डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला चैप्टर है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि आपने फ्रैक्शन नहीं सीखा है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि फ्रैक्शन को आप कैसे डिवाइड करते हैं, हमने एक टाइप्स पढ़ा था वहां पर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय किससे? किसी फ्रैक्शन नंबर को जब आप होल नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप पहला काम क्या करेंगे? उस होल नंबर को आप पहले फ्रैक्शन में बदल देंगे। किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिनोमिनेटर में आप 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बदल गया आपका किसमें? फ्रैक्शन में। अब दूसरा प्रोसेस क्या किया था हमने? हम पहले नंबर को एज इट इज लिखते हैं, इसके बाद जो आपका डिवीजन का साइन था उसको आप मल्टीप्लीकेशन के साइन में बदल देते हैं। तो देखिए आपका 315 इस डिवीजन के साइन को आपने बदल दिया है किसमें? मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ठीक है। और इसको आप क्या कर देंगे? इसको आप इस तरह से बदल देंगे। किस तरह से? इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाता है? जो न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बनता है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर बनता है, दैट मीन्स 1, ठीक है। बस ये आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया है। इसको तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है? फ्लिप करना है, ठीक है। इंटरचेंज कर देना है नंबर को। तो देखिए अब क्या हो गया है? इस तरह से आ गया है। अब आप क्या करेंगे? जैसे हम इसको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर के साथ, यहाँ पर 1 है तो 1 से होगा, नीचे आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब इसको आप देखिए क्या आ जाएगा? 315 अपॉन 100। अब फिर से इसको डेसिमल में बदलना है। तो देखिए नीचे कितने नंबर, कितने जीरो हैं? 1 2। ऊपर से आपने क्या करना है? पीछे से 2 नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना है, 0.3। तो आपके पास क्या आ गया है? 3.15। ये तो हमने पहला नंबर था जिसको हमने डेसिमल वाले नंबर को 10 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। 10 से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। अब देखिए इसी नंबर को जब आप 31.5 डिवाइडेड बाय 100 अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। 315 अपॉन 10, इसको फ्रैक्शन में बदलना है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसे यहाँ पर क्या किया था, जो आपका डिवीजन का साइन है वो बन जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। 100 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/100, ठीक है। तो 1/100 आप इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। आगे जब आप इसको करेंगे तो 315 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा और नीचे देखिए एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डेसिमल में बदलिए, तो कितने प्लेस? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 315 और इससे पहले लगेगा आपका डेसिमल, और डेसिमल को आप ऐसे नहीं छोड़ते हैं तो जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब इसको डेसिमल में बदला तो ये आपका एक और
करते हैं हम 1000 से इसी को 1000 से करते हैं और इससे के बाद बताएंगे कैसे आप इसको शॉर्टकट और इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 31.5 और मल्टीप्लाई नहीं डिवीजन डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। चलिए इसको जब आप 15/10 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/1000। आगे जब आप इसको करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 315 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो वही नंबर आएगा। अपॉन में यहाँ पर आपके पास 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, इसको जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 3 ही नंबर आपके पास अवेलेबल हैं। एक नंबर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको 0 लगा दूं, 0 के बाद डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर पढ़ा इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि जब आपने डेसिमल नंबर को डिवाइड किया है 10 से, जब आपने इस डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड किया है 10 से, आंसर आया देखिए यहाँ था 31.5, आंसर आपके पास 3.15। डिजिट तो वही है 315, लेकिन डेसिमल आपका थोड़ा सा रिमूव हो गया है, एक प्लेस आपका इधर से। देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, चाहे आप इस साइड से ले, ठीक है ना, तो आपका जो डेसिमल है वो आपका इधर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, पहले यहाँ था और यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, यहाँ से ये आपका इधर शिफ्ट हो गया। ओके, इसके बाद जब आपने इसको 100 से डिवाइड किया, आपका जो डेसिमल यहाँ था, यहाँ से 20 का मतलब 2 प्लेस वो शिफ्ट हो गया इधर, 2 प्लेस वो इधर शिफ्ट हो गया। ऐसे ही जब आपने इसको 1000 से डिवाइड किया, जब आपने इसको यहाँ पर भी डिवाइड था 1000 से इसको डिवाइड किया, तो आपका जो डेसिमल प्लेस है वो यहाँ पर देखिए 1000 का मतलब होता है 3 जीरो, तो आप यहाँ पर 1 2 और एक हमने यहाँ पर 0 ले लिया एक नंबर, तो 3 प्लेस वो आपका क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो यही हमने ऑब्जर्व करना था। जब आप किसी नंबर को डेसिमल नंबर को क्या करते हैं 10 से 100 से और 1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके वो नंबर किधर जाता है। देखिए ऐसे मैं कहूँ इधर देख के आपकी तरफ, तो मैं कहूँगी ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो जब वो नंबर आपका इधर से अगर मैं आपको देख के कहूँ कि ये जो नंबर है 1.5, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो डेसिमल है, जब मैं आपकी तरफ देखूं तो मैं क्या कहूंगी ये लेफ्ट की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। लेकिन जब मैं बोर्ड की तरफ देखूं तो ये नंबर आपका क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ये इधर की तरफ जाएगा पीछे को नंबर के बाद। और यदि आप उसको मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं तो वो आपका इस साइड जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट होता है। तो बेसिकली अगर आप इसको बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ नंबर को देखना है और उसका 10 से 100 से और 1000 देखना है और वो नंबर किधर को शिफ्ट हुआ है, कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लें। बाकी हमें लॉन्ग मेथड से ही करना है और इसी पर बेस्ड कुछ आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर 10 की बात की, तो 10 से ही देख लेते हैं कि जब आप किसी नंबर को 10 से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे नंबर आपके 10 से डिवाइड हो रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फोर 4.8 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 को आपने किसमें 448/10 कर देना है। इसका डेसिमल आपने रिमूव किया, ठीक है।
डिवीजन का साइन आपका मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल जाएगा और यहाँ पर 1/10 यानी कि इसका रेसिप्रोकल आप निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए 48 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा 48 अपॉन 100। और इसको जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 प्लेस के बाद 2 डिजिट के बाद इधर से पीछे से आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो पहले डेसिमल आपका 4 के पीछे था। ठीक है, पहले डेसिमल आपका 4 के पीछे था। सॉल्व करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ये डेसिमल आपका शिफ्ट हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका अब उस 4 के आगे आ गया। यदि हम इसको 100 से करते तो ये जो आपका डेसिमल था ये 2 प्लेस उधर जाता 4 के आगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 52.5 डिवाइडेड बाय 10। तो आपने किसमें 5 अपॉन 10 इसको आप करेंगे डिवीजन का साइन आपका मल्टीप्लिकेशन के साइन में, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 100। ठीक है, तो आपका 100 का मतलब क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर देखिए 100 इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 2 प्लेस के बाद यानी कि 5.25 2 प्लेस के बाद पीछे से आप डेसिमल लगा दें। यहाँ पर भी देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ डेसिमल शिफ्ट हुआ है, यहाँ पीछे था 2 के और अब हमने सॉल्व किया तो वो आगे आया। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको आप कर लेंगे, ये आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड 0.7 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 7 को आप फ्रैक्शन में बदलिए 7/10, ये आपका डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन, इसका रेसिप्रोकल 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे 7 अपॉन 100 और इसको डेसिमल में बदलना है तो 2 प्लेस के बाद आपको क्या लेना है, डेसिमल लगाना है, तो 0 आ जाएगा और डेसिमल लगा लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनके आंसर में डायरेक्ट यहाँ पर कर दूं ये क्वेश्चन, जब आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर आप तो इसी मेथड से करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप किस तरह से शिफ्ट करते हैं। हमने क्या कहा, अभी 3 के पीछे है तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होके आगे चला जाएगा यानी कि 3.31 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 27.223, यहाँ पर भी इसको 0.05 6। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0397। बाकी आप इसको लॉन्ग मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लॉन्ग मेथड में सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये किया। ये डायरेक्ट है जिसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 से आप डिवाइड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में 100 से डिवाइड किया जा रहा है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसी का पहला पार्ट 2.7 डिवाइडेड बाय 100। जब 10 से हमने क्या किया डिवाइड किया तो आपका डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, अब 2 प्लेस शिफ्ट होगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 10 ये मल्टीप्लाई और ये 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 अपॉन और यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा। और इसको जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो 1 2 और 3 प्लेस यानी कि 2 7 और यहाँ पर 0 आपको लेना पड़ेगा 3 प्लेस लाने के लिए, तो 0.027। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्लेस में था, ये यहाँ पर था, 100 से किया तो 2 प्लेस आपका ये शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। तो बाकी के देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर देते हैं और उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेकंड है यहाँ पर सेकंड है 0.3 डिवाइडेड बाय 100। तो 0.3 इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, आगे इसको आप क्या करेंगे 3/1000। तो 3 यहाँ पर 2 प्लेस के बाद 3 प्लेस के बाद आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल लगेगा इधर, तो 300.0। तो ये आपका क्या है आंसर है इसका। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 ये क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से आप इन डेसिमल नंबर को 100 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।